11% का स्विंग मिला है। पहले सुबह ऊपर चला, लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस एक्चुअली बाद में आज दिन में आई है। और उसमें उन्होंने एक वीक गाइडेंस ही दी है कि आरएसी सेगमेंट जो है अब भी उनको कमजोरी लग रहा है। हालांकि आप अगर नंबर्स देखें तो बुरे नहीं थे। पैट में भी 3% की ग्रोथ थी इनकी, रेवेन्यू 6.5% बढ़े थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कारोबार आप देखें वहां ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जब इन्होंने अपनी आगे की फर्दर गाइडेंस की बात कही है, दो बड़ी बातें बोली, और यही आप कहीं ना कहीं सिनेरियो ईपैक ड्यूरेबल्स को देखें, हेवेल्स और वोल्टास के केस में भी मॉर्गन स्टैनली का एक डाउनग्रेड आया, तो पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस ही आज नीचे दिखाई दे रहा है। अब ब्लू स्टार ने एक्चुअली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक लंबा सीजन चला है मॉनसून का, गर्मी कम पड़ी है, वीक समर जो हम पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं, उनकी कमेंट्री में यही बात आ रही है कि शायद H2 से रिकवरी आएगी, लेकिन वो वाला सिनेरियो फिर से आपको दिखाई दिया है। H2 में क्वार्टर 2 में तो आगे भी सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह के कमेंट्स ने बाजार को ज्यादा नर्वस किया है। ईपैक ने भी इनफैक्ट अपने कमजोर आरएसी सेगमेंट की बिक्री दर्ज की है, उनका भी स्टॉक 8% टूटा है। और इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने एक और बात कही है कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन, जीएसटी रेट कट का जो फायदा है, उसके चलते लोगों ने अपनी परचेजेस डिले की है। तो सितंबर 22 तक तो परचेजेस आई नहीं, लास्ट क्वार्टर में नहीं, शायद आगे के क्वार्टर्स में उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर में दोनों ही चीजें उनके लिए नेगेटिव काम कर गई कि लोगों ने अपनी परचेजेस भी होल्ड करी कि उनको जीएसटी की दरें कम होंगी तो थोड़ी सस्ती होंगी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस वजह से भी। और दूसरा कि अब भी वीक समर्स और आरएससी की डिमांड जो है वो उस तरह की नहीं निकल कर आ पा रही है जैसा एस्टिमेट किया जा रहा था। रिकवरी अब भी नहीं दिख रही है। और इन्हीं लाइंस पर अगर आप देखें कि इन्वेंट्री बढ़ी हुई की बात मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है, जहां हेवेल्स को भी और साथ ही वोल्टास को भी, दोनों को डाउनग्रेड करा है उन्होंने। तो आज इसलिए पूरा ये स्पेस आप नीचे देख रहे हैं।